एक दो योजनाएं हैं जिस पे हम लोगों को क्षेत्र से नाराजगी मिली। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% बंद हो चुका है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता भी है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है। जो बात कर रहे हैं उनके टाइम में महिलाओं की जो स्थिति थी और अभी की महिलाओं की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है, और मुझे तो लगता है कि इस बार का रिजल्ट लोगों को बहुत ही अचंभित करेगा। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ इंडिया। RLM महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष स्मृति कुमुद जी हैं। मैडम, कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव माई बहन योजना के तहत महिलाओं को साध रहे हैं, वहीं रसोई 500 रुपये, बिजली 200 यूनिट फ्री, और वो अब जिस तरह से कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव ट्विटर हो गए, अब तो धरती पर उतर चुके हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग पे देख रहे हैं ध्यान। देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव या उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति, कहा गया ना, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, तो सेम चीज़ उन लोगों के साथ लागू होती है। वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, बोलने को तो वो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन वो करने में विश्वास नहीं रखते हैं। जब उनको समय मिला तो उन्होंने क्यों नहीं इस तरह की किसी भी योजना को धरातल पे लाए, वो क्यों नहीं महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ भी सोचा। क्या आपको पता है, आप देख रहे होंगे, आप लोगों से सुन रहे होंगे कि 2005 के पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, और इवन पूरे बिहार की क्या स्थिति थी, और अभी बिहार की क्या स्थिति है। अगर बिहार में महिलाओं के लिए किसी ने कुछ किया है तो NDA की सरकार ने किया है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, और बहुत कुछ कर रहे हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को पंचायती राज में 50% का आरक्षण है, महिलाएं हर जगह, और अभी जो पूरे बिहार का माहौल है वो भय मुक्त है। महिलाएं आराम से निकल सकती हैं, देर रात तक बाहर रह सकती हैं। पहले क्या ये स्थिति थी? जब उनको बिहार ने उनको शासन सौंपा था, तब उनके परिवार के लोगों ने क्यों नहीं सोचा कि महिलाओं को भी स्थान देना है, महिलाओं के लिए भी कुछ सोचना है। तो वो बस बोल रहे हैं, उनके बोलने और करने से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेन देन का मतलब नहीं है। नीतीश कुमार को तेजस्वी बोल रहे हैं कि थके हुए हो, वो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, और जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले के लोग जो है इस तरह के कपड़े पहनते हैं, उस पर भी बयानबाजी हो कर रहे हैं। अरे देखिए, विपक्ष है, वो किसी भी बात पे कुछ भी बोलेगा। थके हुए क्या, आपको अभी आप देख रहे होंगे बिहार को कि अभी काम नहीं हो रहा है क्या? तो हर तरीके से काम हो रहा है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, शोषितों के लिए हो, पिछड़ों के लिए हो, हर वर्ग के लोगों के लिए, यूँ कहें तो हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं हैं और काम हो रहा है। सड़कों का जो पूरा बिहार में इतना बढ़िया सड़क की व्यवस्था है, रोड की हर जगह से कनेक्टिविटी है, बिजली की जो सुविधा है। क्या पहले इस तरह की, अब तो बिजली मतलब कहीं कहीं तो 18 घंटा, 20 घंटा, कहीं कहीं तो 24 घंटा बिजली रहती है। क्या पहले इस तरह की बिजली की व्यवस्था थी? हर चीज़ की बताया तो आपको, एक ही बार बता दिए कि उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। तो वो विश्वास नहीं रखते हैं कुछ करने में, बोलने में वो ज़्यादा विश्वास रखते हैं और बस बोलते ही हैं। कल लालू प्रसाद जो हैं वो कह रहे हैं कि CM के लिए जो है तेजस्वी को आगे चेहरा कर मांग रहे हैं कि अब CM जो है वो तेजस्वी यादव को आप लोग बनाएं। देखिए, पूरे बिहार में कहीं भी इस तरीके का माहौल नहीं है, और उनके कहने से वो उनकी छवि और धूमिल होगी और वो नहीं बन सकते हैं। हम तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोगों ने बिहार की यात्रा की, सभी ज़िले में हम लोग गए, लोगों से बातचीत किए, धरातल पे अपने कार्यकर्ताओं से, NDA के सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों ने बातचीत की, और उसमें यही बात छन के आई कि अभी भी जो मैक्सिमम क्राउड है वो NDA के समर्थन में है। लोग NDA के पक्ष में ही बात करते हैं। एक दो योजनाएं हैं जिस पे हम लोगों को क्षेत्र से नाराज़गी मिली, कि जो बिजली मीटर की बात है, कुछ लोगों को संशय है कि उसमें कुछ खामियां हैं, या भूमि सर्वे जो हो रहा है, लोगों के मन में एक चिंता है कि शायद उसमें भी कुछ खामियां हैं। तो वो निश्चित तौर पे उस पर बात करके और उसमें भी सुधार जरूर किया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आज भी महिलाएं जो है बिहार में सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सारे जो भ्रष्टाचार, या भ्रष्टाचार नहीं कह सकते, सुरक्षा की ही बात हो रही है कि पूरी बंद हो चुकी है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% बंद हो चुका है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता भी है तो सरकार उस पर संज्ञान लेती है। सरकार उस पर ज़रूर अपना जो भी कदम, बेहतर कदम उठा सकती है, उसके लिए वो करती है। और
जो बात कर रहे हैं उनके टाइम में महिलाओं की जो स्थिति थी और अभी की महिलाओं की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तो महिलाएं बहुत ही निर्भीक हैं, कहीं भी आ जा रही हैं, किसी से भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो वो किस बेसिस पे कह सकते हैं कि महिलाएं अभी सुरक्षित नहीं हैं? राहुल गांधी कल जो है 18 दिन के अंदर जो है 2 बार आ चुके हैं बिहार में और दलितों को जो है साधने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है 2025 का जो चुनाव है कांटे की टक्कर होने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपको बताया मैंने कि बिहार घूम के हम लोगों ने पूरे लोगों से बात की, कहीं भी नीतीश जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसा माहौल ही नहीं है। सब लोग एनडीए सरकार के पक्ष में ही हैं और मुझे तो लगता है कि इस बार का रिजल्ट लोगों को बहुत ही अचंभित करेगा। एनडीए बहुत ही भारी मतों से जो ये चल रहा है 225 वो बहुत हद तक संभव है कि यही रिजल्ट होने वाला है 2025 में। बिहार में क्या आरएलएम की तरफ से कोई बड़ा जो मजबूती के साथ जो बड़ा कुर्सी कुछ मिलने जा रहा है 2025 के चुनाव में? देखिए, वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। जो भी शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से भी फैसला लेता है, हम लोग सारे साथी उसके साथ हैं। हम लोग अभी हर विधानसभा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूती से 243 विधानसभा में काम कर रही है। जहां से हमारे कैंडिडेट होंगे हम लोग मजबूती से उनके साथ हैं, जहां से घटक दल के कैंडिडेट होंगे हम लोग उनके साथ हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से जीताराम मांझी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो कह रहे हैं 20 से 40 सीट है जो इस बार मिलना चाहिए, उस पर हम लड़ेंगे। क्या आरएलएम भी कुछ चाहती है कि 30, 40, 50 ऐसा कुछ है? देखिए, इस काम के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं कि वो क्या चाहते हैं। भी चाहते होंगे ना कि 50 सीट मिलना चाहिए, 40 सीट? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की तो इच्छा होती ही है, जो भी आपके साथ जुड़े होते हैं उनकी तो इच्छा होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। तो इच्छा तो सबकी है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर काम के लिए अधिकृत हैं। वो जिस तरीके का फैसला लेते हैं, उनके घटक दल के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे क्या बातचीत होती है, हम कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हम लोग सब लोग उनके साथ। स्मृति जी कितना चाहती हैं महिलाओं के लेकर जो है आरएलएम में इतना सीट है जो आरएलएम महिलाओं को इतना होना चाहिए? देखिए, अगर पर्सनली स्मृति जी की बात करें तो हम हर सभी मतलब घटक दल के सभी नेताओं से कहना चाहते हैं, जैसे 50% आबादी हमारी है, जब वोटिंग होती है तो मोर देन 50% वोटिंग का जो परसेंटेज होता है वो महिलाओं का होता है। तो उस हिसाब से महिलाओं को अधिकार भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मेरी तो यही मांग है। और खैर नीतीश में या आरएलएम में? हम तो पूरे एनडीए के सभी घटक दलों से ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। तो इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिए और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर 2025 का चुनाव जैसे ही नज़दीक आता है तो हमें लगता है कि एनडीए में जो है जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर जो है मतलब 50% जो है महिलाओं को सीट देना चाहिए, जिस तरह से हमारी ओपिनियन बताया जा रहा है कि हमारी ओपिनियन है। लेकिन जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उस पर हम सभी सहमति जताएंगे। लेकिन देखना होगा कि 2025 से पहले किस तरह से हाव भाव जो है एनडीए से लेकर महागठबंधन तक तय करती है।